नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 40वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 40वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिशेल मार्श के खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत एडन मार्करम ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 12 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 7 रन जोड़ ली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया है। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने चौका झड़कर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी एडन मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश ने चौथे ओवर से 12 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 5 ओवरों में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए दुष्यंत चमीरा को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श ने दुष्यंत चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही काम चलाना पड़ा। मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन बटोर लिए। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने विकेट निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका पूरा प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 7 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने मिलकर विपराज की जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। विपराज ने 8वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 14 रन खर्च कर दिए, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 75 रनों के पार पहुंच गया।
दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल 9वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को लगाया। मिचेल स्टार्क अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और इसी के साथ उन्होंने 30 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। मिचेल स्टार्क ने 9वें ओवर से सिर्फ 7 रन ही बनने दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने दुष्यंता चमीरा पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। दुष्यंता चमीरा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। दुष्यंता चमीरा की गेंद तो दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दुष्यंता चमीरा ने जाते जाते 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली और इस साझेदारी को तोड़ दिया। ईडन मार्करम अपनी टीम के लिए 52 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। दुष्यंता चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता ईडन मार्करम के रूप में दिला दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया। ईडन मार्करम का विकेट गिरने के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। वहीं 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगाया। मैदान पर उतरते ही निकोलस ने लगातार 2 चौके लगाकर 11 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 98 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन निकोलस पूरन मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने निकोलस को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए। निकोलस सिर्फ 9 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया और दिल्ली की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 13 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 14वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर अब्दुल समद को अपने जाल में फंसाकर लखनऊ की टीम को तीसरा झटका दे दिया। एक छोर से लखनऊ के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से मिचेल मार्श डटे हुए थे। अब्दुल समद के वापस लौटने के बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सेठ बल्लेबाज मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की कमर तोड़ डाली। मिचेल मार्श को 45 रन की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। मुकेश कुमार ने 14वें ओवर से सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर लिया। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक ही पहुंच पाया। अब डेविड मिलर का साथ देने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष बड़ौनी आ चुके थे। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कुलदीप यादव आए, जिनका स्वागत डेविड मिलर ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15वें ओवर से 8 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 118 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार को भेजा। ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बड़ौनी ने चौका जड़ दिया। मुकेश कुमार ने 16वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। इसके बाद 17वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने दोनों बल्लेबाजों को 1-1 रन के लिए तरसा दिया। 17 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 130 रन ही बना पाई। वहीं उसके 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दिल्ली की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए दुष्यंता चमीरा। इस ओवर में आयुष बड़ौनी ने तेजी से रन बटोरने का पूरा प्रयास किया। पहले तो सिंगल और डबल लेकर आयुष ने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर 18 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया।
दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत आयुष बड़ौनी ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए किया। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी किया और 19वें ओवर में सिर्फ 8 रन ही बनने दिया। धीरे धीरे मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए। दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचाने का पूरा प्लान बना लिया था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर आयुष बड़ौनी ने चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी आयुष बड़ौनी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ा डाली। लेकिन मुकेश कुमार ने इस मौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर आयुष बड़ौनी को पवेलियन भेज दिया। अब लखनऊ की टीम को खेलने के लिए सिर्फ 2 गेंदें बची थीं। अंत में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को एक भी रन नहीं मिल पाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को 159 रनों के स्कोर पर रोक लिया। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटका। लखनऊ सुपर जॉइंट्स द्वारा रखे गए 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी दिलचस्प रही। जब करुण नायर और अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो सभी की नजरें इस बात पर थीं कि क्या दिल्ली तेज शुरुआत कर पाएगी। पहला ओवर लेकर आए थे लखनऊ के अनुभवी गेंदबाज शार्दुल ठाकुर। सामने स्ट्राइक पर थे करुण नायर और पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने इरादा जाहिर कर दिया। ठाकुर की लाइन और लेंथ को भांपते हुए नायर ने 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका शानदार कवर ड्राइव था जो मैदान को चीरता हुआ बाउंड्री लाइन पार कर गया, जबकि दूसरा चौका लेग साइड में खूबसूरत टाइमिंग के साथ खेला गया। इस शुरुआती हमले से दिल्ली के डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ गई। ओवर की 5वीं गेंद पर जब स्ट्राइक पर आए अभिषेक पोरेल तो उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया। शार्दुल की फुल लेंथ गेंद पर क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। पहले ओवर में कुल 15 रन आए और दिल्ली की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। हालांकि दूसरे और तीसरे ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। उन्होंने रन गति पर लगाम लगाई, लेकिन अभिषेक पोरेल की सूझबूझ ने रन बोर्ड को थमने नहीं दिया। उन्होंने दोनों ओवरों में मौके का फायदा उठाते हुए एक चौका निकाला। फिर आया चौथा ओवर और लखनऊ के कप्तान ने चाल चली। गेंद थमाई एडन मार्कराम को। आमतौर पर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने वाले मार्कराम को पावर प्ले में लाना एक रिस्की फैसला था। तीसरी गेंद पर करुण नायर ने मार्कराम को देखकर सीधा कदम बाहर निकाला और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक लंबा जड़ दिया। लग रहा था कि करुण नायर आज कुछ अलग करने के मूड में है, लेकिन अगली ही गेंद पर मार्कराम ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने लेंथ थोड़ी शॉर्ट रखी, स्पिन को थोड़ा और तेज किया और गेंद को मिडिल और ऑफ स्टंप की ओर उड़ाया। करुण नायर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। दिल्ली की टीम को लगा पहला झटका। करुण नायर ने 9 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक शानदार शामिल था। उन्होंने तेज शुरुआत दी, लेकिन विकेट जल्दी गंवा बैठे। अब क्रीज पर आए के एल राहुल और पोरेल की जोड़ी ने समझदारी से खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने पहले कुछ गेंदों पर खुद को जमाया और फिर जब भी डीली गेंद मिली उस पर चौका निकालना नहीं भूले। छठे ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 1 विकेट पर 54 रन। पावर प्ले में टीम को तेज शुरुआत मिली थी। एक अहम विकेट भी गिरा था, लेकिन स्कोर बोर्ड पर रन लगातार जुड़ते रहे। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। राहुल अपनी ट्रेडमार्क क्लास के साथ खेल रहे थे, वहीं पोरेल आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। लेकिन मैच का रंग तभी बदलने लगा जब गेंदबाजी करने आए स्पिनर दिग्विश राठी। 7वां ओवर उनके नाम रहा। उन्होंने धीमी गति और टाइट लाइन लेंथ के साथ सिर्फ 5 रन खर्च किए और दोनों सेठ बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। इस ओवर के बाद दिल्ली के डगआउट में थोड़ी चिंता की लहर दिखने लगी, क्योंकि रन रेट जो पावर प्ले में काबू में था अब धीरे धीरे फिसलने लगा था। 8वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। उन्होंने भी राठी के ओवर की लय को बनाए रखा। लगातार फ्लाइटेड गेंदें गुगली और तेज टप्पे के साथ रवि ने एक भी बाउंड्री नहीं दी और बल्लेबाजों को सिंगल्स तक ही सीमित कर दिया। अभिषेक पोरेल और केएल राहुल कोशिश करते रहे, लेकिन हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया। 9वां ओवर फिर से राठी को सौंपा गया और इस युवा गेंदबाज ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने और ज्यादा सटीकता से गेंदबाजी की। विकेट टू विकेट लाइन, धीमी गेंदें और अंदर आती गेंदों से
उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए। अब लगातार 3 ओवरों में दिल्ली सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाई थी। स्टैंड्स में बैठे दिल्ली के समर्थकों की बेचैनी बढ़ने लगी थी और लखनऊ की टीम को इस फेज में वापस मैच में लाने का पूरा श्रेय इन 2 स्पिनरों को जाता है। 10वां ओवर आया और गेंदबाज थे एडन मार्कराम। पिछले ओवरों की सख्त गेंदबाजी के बाद बल्लेबाज अब बाउंड्री के लिए छटपटा रहे थे और आखिरकार इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक चौका झड़कर बाउंड्री का सूखा खत्म किया। 10 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर था 1 विकेट पर 80 रन। मैच लगभग बराबरी पर था। अब दिल्ली को जीत के लिए अगले 10 ओवरों में 80 रन चाहिए थे। रन रेट काबू में था, लेकिन लखनऊ की स्पिन तड़ी ने ऐसा जाल बिछाया था कि हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 11वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने लगातार हमले की रणनीति अपनाते हुए बिश्नोई को एक चक्का जड़ा और इस ओवर में कुल 16 रन जोड़े। बिश्नोई की गेंदबाजी पर यह दबाव साफ दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने जो हल्की गलतियां की उनका पूरा फायदा राहुल और पोरेल ने उठाया। इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। 36 गेंदों में 50 रन। दिल्ली के डग आउट में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पोरेल ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया था और इस पारी को गति दी थी। इस शानदार शॉट सेशन के बाद दिल्ली के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। राहुल और पोरेल लगातार बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में थे। अगले ही ओवर में राहुल ने मार्कराम को भी एक शानदार चक्का जड़ दिया। ये दिल्ली के लिए एकदम जरूरी था, क्योंकि अब तक मार्कराम की गेंदबाजी में स्पिन का दबाव और तेजी थी। राहुल के इस चक्के के बाद दिल्ली ने आखिरी 7 गेंदों में तीसरी बार जड़ा था और पारी के बलबूते को और मजबूत किया था। लेकिन तभी एक बड़ा पल आया। मार्कराम की गेंद पर पोरेल ने एक और बाउंड्री की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके। गेंद डीप मिड विकेट पर उड़ी और वहां खड़े फील्डर ने एक शानदार कैच लिया। पोरेल ने अपनी पारी को 36 गेंदों में 50 रन बनाकर समाप्त किया। ये दिल्ली के लिए एक बड़ा झटका था। अब दिल्ली का स्कोर था 105 रन पर 2 विकेट। पोरेल की शानदार अर्धशतकीय पारी के बाद अक्षर पटेल मैदान पर आए। दिल्ली के बल्लेबाजों को इस वक्त एक और ठोस साझेदारी की जरूरत थी। 13वें ओवर में अवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए। अवेश की गेंदबाजी ने दिल्ली के रन रेट पर फिर से कड़ा पहरा लगा दिया और अब हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही 14वां ओवर शुरू हुआ, अक्षर पटेल ने कड़ी मेहनत का सही फल पाना शुरू किया। उन्होंने रवि बिश्नोई को निशाना बनाते हुए 2 शानदार चक्के जड़े, जो दिल्ली के स्कोर को और बढ़ा रहे थे। अक्षर की इन बाउंड्रीज ने दिल्ली की पारी को एक नई गति दी और अब दिल्ली के बल्लेबाजों को फिर से आत्मविश्वास मिल गया था। दिल्ली के लिए यह पारी एक उथल पुथल का मिश्रण बन चुकी थी, जहां एक ओर अच्छे शॉट्स और कुछ बड़ी साझेदारियों से रन आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर विकेटों का गिरना भी लगातार जारी था। अंतिम 5 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 33 रन चाहिए थे और उनके पास एक और जीत के करीब पहुंचने का अच्छा मौका था। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर को केएल राहुल ने चौका जड़ते हुए रन गति को तेज किया। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार मारा। अक्षर ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और लखनऊ से मैच को लगभग छीन लिया। उस ओवर में 14 रन आए और दिल्ली अब लगभग 4 से 5 हिट्स दूर थी इस मैच को जीतने से। दिल्ली के बल्लेबाजों ने अब पूरी तरह से लखनऊ पर दबाव बना दिया था। इस ओवर के बाद 17वें ओवर में दिग्विवेश राठी ने एक बड़ा मौका गंवाया। प्रिंस यादव ने अक्षर पटेल का कैच ड्रॉप कर दिया, जो लखनऊ के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि इस कैच के ड्रॉप होने के बाद अक्षर ने अगले ही गेंद पर 62 मीटर का मारा और इस शॉट ने दिल्ली के जीतने की उम्मीद को और भी मजबूत कर दिया। अब दिल्ली को सिर्फ 9 रन चाहिए थे। अक्षर पटेल का यह लखनऊ के गेंदबाजों के लिए एक चेतावनी बन गया था और दिल्ली के जीतने का समय अब नजदीक आ चुका था। फिर 18वें ओवर में केएल राहुल ने सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी की और आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे किए। इसके साथ ही वह आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। राहुल के इस शानदार प्रदर्शन ने दिल्ली को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। अब जब दिल्ली को 5 रन चाहिए थे, तो केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी के जादू को फिर से दिखाया। मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार मारा और दिल्ली को मैच जीतने का जश्न मनाने का मौका दिया।
दिल्ली ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया। दिल्ली ने 160 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर के अंदर ही हासिल कर लिया। केएल राहुल 42 गेंदों में 57 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं अक्षर पटेल ने 20 गेंदों में 34 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत की वजह के एल राहुल और अक्षर पटेल की मैच विनिंग पारी थी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की हार की वजह उनके गेंदबाजों का दबाव न बना पाना था। लखनऊ ने कई मौकों पर कैच छोड़ने और फील्डिंग में गलतियां की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लखनऊ की इस हार की वजह क्या है और दिल्ली की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली की लखनऊ के ऊपर एक तरफा जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में दिल्ली को हुआ जबरदस्त फायदा, लेकिन लखनऊ की टीम का अब रास्ता हो चुका है बहुत ही मुश्किल। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आईपीएल का 40वां मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं, किन टीमों को क्या फायदा पहुंचा और कौन सी टीम कौन से नंबर पर है। तो दोस्तों, इस समय नंबर 10 पे चेन्नई की टीम है। दोस्तों, चेन्नई 8 मैच खेल चुकी है, केवल 2 मैच जीती है, 6 मैच हार चुकी है और उनकी नेट रन रेट 1.392 है और उनके 4 ही पॉइंट है। यानी कि दोस्तों, चेन्नई की टीम को अब यहाँ से अपने सभी मैच जीतने होंगे, तब जाकर ही उन पर मौका होगा कि वह प्ले ऑफ तक पहुँच पाए। ऐसे में चेन्नई की हालत देखकर लग नहीं रहा कि वो प्ले ऑन तक पहुँच पाएगी। और इसके बाद 9वें नंबर पर हैदराबाद है। हैदराबाद ने 7 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 1.217 है और उनके 4 पॉइंट है। और दोस्तों, हैदराबाद की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों, 8वें नंबर पर अभी भी राजस्थान की टीम ही है और उन्होंने 8 मैच खेले हैं, केवल 2 मैच जीती है राजस्थान, 6 मैच हार चुकी है राजस्थान। इसके साथ साथ उनकी नेट रन रेट भी न्यूट्रल है और वह केवल 633 है और वह केवल 4 ही पॉइंट है उनके पास। और राजस्थान की टीम का अब आगे जाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो दोस्तों, 7वें नंबर पर केकेआर की टीम है और दोस्तों, केकेआर ने 8 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 5 हारे हैं। उनके नेट रन रेट +0 212 है और उनके 6 पॉइंट है। और केकेआर की टीम का यहाँ से आगे जाना अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। और दोस्तों, अगर केकेआर की टीम को अब यहाँ से आगे जाना है तो फिर उन्हें अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर उन पर चांस होगा कि वो प्ले ऑन तक पहुँच पाए। हालांकि अब दोस्तों, इनका सफर थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों, 6ठे नंबर पर मुंबई की टीम है। दोस्तों, मुंबई ने 8 में से 4 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट अब +0.443 हो चुकी है और उनके 8 पॉइंट है। और दोस्तों, मुंबई की टीम ने एकदम से कमबैक कर लिया है। ऐसे में दोस्तों, मुंबई की टीम अगर ऐसा ही प्रदर्शन करती रही तो वो दोस्तों प्ले ऑन में भी अपनी जगह पक्की कर सकती है। इसके बाद 5वें नंबर पर लखनऊ की टीम है। दोस्तों, लखनऊ 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 5 मैच जीती है, 3 मैच हारी है और उनकी नेट रन रेट +0.088 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, 4थे नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.170 है, उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने भी 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.472 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली ने भी 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.579 है और उनके 10 पॉइंट है और दिल्ली की टीम भी कमाल का प्रदर्शन कर रही है असल में। इसके बाद दोस्तों, सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस पहुंच चुकी है, जहां गुजरात की टीम ने 8 में से 6 मैच जीते हैं, केवल 2 ही मैच हारी है गुजरात और उनकी नेट रन रेट +1.104 है और उनके दोस्तों 12 पॉइंट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों, गुजरात को अब यहां से केवल 2 मुकाबले जीतने हैं और दोस्तों वो प्ले ऑन में पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब गुजरात की टीम यह सोचेगी कि वह अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे, जिससे उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। ऐसे में दोस्तों, ये रहाल का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में दोस्तों, इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।